पीड़ित परिवार को हम पहले दिन से सहायता कर रहे हैं और अंतिम दिन तक करते रहेंगे जब तक बच्चे उसके जवान होंगे। आदरणीय निशंक जी यहाँ के सांसद हैं, क्या मदद इस पीड़ित परिवार की उनके माध्यम से हुई है? क्या सहयोग किया जा रहा है? सरकार उनकी है, क्यों आर्थिक सहायता की घोषणा अब तक नहीं की गई? अगर पंकज की हत्या हुई है तो हत्या का अपराध हो और एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट। जिन लोगों के सामने ये तांडव हुआ है वो लोग इसकी जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ मिलेगा हमें बताइए? मात्र राजनीति की जा रही है। अभी देखिए हरीश रावत एक पूरे पैनल के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बड़ा दुख का विषय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वर्तमान मुख्यमंत्री से एक ठोस आश्वासन नहीं दिलवा पाए। बेलड़ा गांव का जो प्रकरण है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास सारी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है दो पक्षों में पूरा मुठभेड़ हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस भी एक्शन में आई, लेकिन उसके बाद पीड़ित पक्ष यानी जिसकी तरफ जिसका बेटा मरा उस पक्ष की तरफ आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ गई और लगातार कोई न कोई नेता किसी न किसी दिन आ ही रहा है और आकर के वहाँ पर सांत्वना दे रहा है, कोई उसे मुआवजे के तौर पर जो दे सकता है वो देने की कोशिश कर रहा है। और इसी संदर्भ में आज सुबोध राकेश जी, शहजाद विधायक जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी पहुँचे हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर ये मामला थमेगा कहाँ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ बाहर के लोग थे उस दिन जिस दिन पथराव हुआ। इन सारे विषयों को लेकर के ये लोग कहते क्या हैं, ये सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आज नहीं पहुंचे हम उसी दिन से साथ है पीड़ित परिवार की। भाई फूल चुगवाने में हम थे, विसर्जन में भी हम थे, उससे पहले दिन भी हम थे। जो लोग मार पीट रही थी, पुलिस मेडिकल नहीं करा पा रही थी, उनको दवा दारू भी हमने कराई है। बहुजन समाज पार्टी इतना चाहती कि विवाद ना बढ़े, सिर्फ न्याय हो। विवाद में न्याय नहीं हो पाता है, न्याय संविधान के दायरे में हो। अगर पंकज की हत्या हुई है तो हत्या का अपराध हो और एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट हो। ये जांच एजेंसी तय करे, ना कि बहुत पहले 2 मिनट में एक फोन पे तय कर लिया गया कि ये एक्सीडेंट है, लोग उसके खिलाफ हैं। रोड समाज हो, यहाँ मुस्लिम समाज हो, दलित हो, सब लोग हमारे हैं। हम कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जैसा लोग करते हैं। जनाधार बहुजन समाज पार्टी के पास कम नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं उनसे तो ज़्यादा ही है। लेकिन भाई पीड़ित परिवार को हम पहले दिन से सहायता कर रहे हैं और अंतिम दिन तक करते रहेंगे जब तक बच्चे उसके जवान होंगे। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, आपने बोला कि जिस तरह आर्थिक मदद आपने करी है, आप संगठन के द्वारा, बसपा के द्वारा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई आप राजनीतिक गोटियां नहीं सेक रहे, अन्य आपने आरोप लगाया, अन्य यहाँ पर राजनीति दल आ रहे हैं, क्या रोड समाज के पास भी आप गए, वहाँ पर भी आप? हाँ जी गए हैं साहब। क्या करा? गए, कोई मरा उनका तुम बताओ अभी चल रहे। और आर्थिक मदद चाहे जमीन बेच कर दें, यहाँ से 50 गुनी देंगे। मतलब उनके घर में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर? नुकसान तो किसी का भी हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान मौत है। यहाँ मौत हुई है, मौत के मातम में आ रहे हैं। जिस दिन पहली बार आए थे हम, यहाँ भी आए थे, रोड समाज में भी गए थे। तो क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सीबीआई जांच हो और मृतक के परिवार को मुआवजा मिले। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी तत्व भी इसके अंदर शामिल है, क्या आपको भी ऐसा अंदाजा है या अंदेशा है या जो कह रहे हैं स्थानीय लोग? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गांव के माहौल में अगर बाहर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अक्सर लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। बाहर के लोग हम भी हैं, इसी प्रदेश के, इसी जिले के, लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखे हैं, हरियाणा की गाड़ी भी है। तो बाहरी तत्व आप किसे तय करेंगे, ये आप करें, मैं नहीं। जिस दिन विवाद हुआ उस दिन की बात है। उस दिन मैं मौके पर नहीं था। इस तरह से परिवार के लोगों में गुस्सा था, वो बोल रहे कि आप आ रहे हो, कोई मदद नहीं, सब मुकदमा करवा रहे हो, उस चीज़ को लेकर क्या? देखिए, वो परिवार के लोग हैं, स्वाभाविक तौर पे जिसकी मौत होती है परिवार में से, उसमें कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही उनके साथ है। जिस दिन उनका तीजा था उस दिन मैं खुद आया, उससे एक दिन पहले माननीय विधायक जी आए, उन्होंने मदद करी आर्थिक, और मैं भी तीजे वाले दिन खुद आकर के, मेरे साथ 5-7 गाड़ियाँ थी, मेरे कार्यकर्ता थे, मैं भी खुद पर्सनली मदद कर गया। माननीय विधायक हमारे साथ में खड़े हैं भाई सुबोध राकेश जी, ये भी खुद मेरे साथ थे और ये सब चलता है। रही बात जहाँ तक
उनके समाज की है। मैं खुद हॉस्पिटल में जो 2 लेडीज़ थी, हम उनके साथ रहे और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल उनके साथ खड़ी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जिन लोगों ने गलत काम किया उन पर, हमारा ही तो लड़का मार दिया गया और हम पे इतने मुकदमे लाद दिए गए। 50 औरतें ऐसी हैं जिनकी चोटें मेरे मोबाइल में हैं, डंडों से, पीठ पे सब कुछ निशान है। मैं कप्तान साहब से मिला, मैं DIG से मिला, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला। हम न्याय के लिए तो भाग रहे हैं। हम अभी भी आपके द्वारा, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। इसकी मिल रहा है आपको शासन के द्वारा? किसी शासन के द्वारा आश्वासन मिल जाता है, परंतु आश्वासन कहाँ मिलेगा? जिन लोगों के सामने ये तांडव हुआ है वो लोग इसकी जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ मिलेगा हमें, बताइए। केवल खाना पूर्ति, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, CM साहब ने बोला तो भी केवल खाना पूर्ति है। मैं कल भी DIG साहब के यहाँ से मिला हूँ, मुझे कहा गया ठीक है, पर जब तक शासन प्रशासन के जो यहाँ लोग थे जिनके सानिध्य में ये कार्य हुआ है, जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, दूसरे लोग यहाँ से आके नहीं वो करते जांच, जब तक हमें कोई संतुष्टि नहीं हो सकती। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल न्याय पे हमें पूरा भरोसा है। हम भी तो यही चाह रहे हैं। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि हम इसकी जांच CBI से कराना चाहते हैं, ये हमने मांग की है अपने लेटर में। तो देखिए, पुलिस का पोस्टमार्टम, पुलिस को तो पहले ही कह दिया गया कि इसे ट्राली से टकराएगा, लगा दो, उन्होंने कर लिया। सरकार के दबाव में जिस तरीके से लोग एक तरफा किसी पे कर दिया गया कि जो है ना, मतलब 25,000 का इनाम घोषित कर दो, ये कर दो, और जो लोग हैं उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे होंगे, उन पर कुछ नहीं। यूपी और हरियाणा से भी कुछ किसान यहाँ पर आए थे। हाँ। वो कह रहे थे कि मामला आपसी गांव का है, आपसी कुछ भाई लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन आपसी लोग प्यार से कई वर्षों से आ रहे हैं। पंचायत का ऐलान किया गया, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि मामले कोर्ट में ना जाकर सिर्फ ये पंचायत एक आपसी जो वरिष्ठ लोग हैं समाज के सारे बैठ के आपसे इस चीज को लेकर। देखिए, अगर कोई ऐसी बात है, महापंचायत की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। जिन लोगों के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, क्या हम किसान नहीं हैं? मैं खुद 150 बीघा काश्तकार हूँ, मेरे समाज में इतने हैं। मोहम्मद शहजाद जी हमारे विधायक में हैं, ये खड़े हैं, हम भी तो किसान हैं। हम न्याय चाहते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आपस में बैठ के ही निपटारा किया जाए ताकि इस चीज़ का जो माहौल खराब हो रहा है उससे बिगड़े। नहीं, हम तैयार हैं, उसमें क्या दिक्कत है? गांव का माहौल ठीक होने के लिए हम यही तो हैं, हम प्रशासन के भी साथ यही करें भाई, गांव का माहौल बना रहे। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी हमारे माननीय विधायक जी आए या मैं आया हूं या मेरे अन्य कोई जिला अध्यक्ष आया है, सब लोगों ने शांति व्यवस्था के लिए बात करी। चौधरी जिस तरह से किसान लोग वहाँ पहुंच रहे और समाज के अन्य ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरह दलित समाज आरोप लगा रहे हैं कि एक्सीडेंट लोग, ये मामले अगर आप लोग बैठ के निपटाया जाए तो आप तैयार होते हो? नहीं तो हम जो जैसा भी गाँव का माहौल, सब लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमें क्या दिक्कत है कि संतुष्टि नहीं, संतुष्टि जो जिसका बच्चा मरा है वो संतुष्ट हो जाएंगे तो हम कौन है मना करने वाले? कोई दिक्कत नहीं, संतुष्टि उनकी है तो हमारी संतुष्टि हमें। देखिए, ये बैठ के बात हो जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम अभी भी आपके सामने, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी भी आपके सामने जो हमने बात रखी, कोई बात प्रयास जारी है, कोई ऐसा विवाद में हम कोई नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आज ही नहीं, हम पहले भी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन रात से लगातार हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने देखा, आप लोगों के नॉलेज में भी है, जिस दिन यहाँ पर अरेस्टिंग हुई, कुछ महिला और बच्चों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो हमने खड़े होकर, आदरणीय हमारे विधायक उमेश कुमार जी और हम सब ने खड़े होकर उस समय, उस दिन रात को ही यहाँ की महिलाओं को और नाबालिग बच्चों को पुलिस से छुड़वाने का काम किया था। और उससे फिर अगले दिन यहाँ पर हम पहुँचे अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने पदाधिकारियों के साथ। उस समय भी अपने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करने में यहाँ पर आए थे और उनको आश्वासन देने आए थे कि पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। जहाँ पर भी आवश्यकता है, हर जगह कदम से कदम मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति करने लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ। हमने अभी अंदर भी ये बात हो रही थी, उस विषय पर ही हमने चर्चा करी है। अपने नौजवान साथियों से कहा है कि उन लोगों से सवाल किया जाए जो राजनीति करने आते हैं। मात्र राजनीति ही की जा रही है। अभी देखिए, हरीश रावत एक पूरे पैनल के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बड़ा दुख का विषय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वर्तमान मुख्यमंत्री से एक ठोस आश्वासन नहीं दिलवा पाए। इसको आप क्या कहेंगे?
ये मात्र राजनीति कहा जाता है। वरना अगर हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था पार्टी की, उनकी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है, अगर वो चाहते तो वहाँ से आश्वासन दिलवाकर वो वहाँ से उठते और उन्हें उठना चाहिए था। लेकिन मात्र राजनीति है, मात्र लोगों को बरगलाने का काम है, समाज को बरगलाने का काम है। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपके सामने है। निशंक जी भी पहुंचे थे यहाँ पर। देखिए निशंक जी पहुंचे थे। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग, जितनी भी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, मात्र राजनीति के लिए आ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, आदरणीय निशंक जी यहाँ के सांसद हैं, क्या मदद इस पीड़ित परिवार की उनके माध्यम से हुई है? क्या सहयोग किया जा रहा है? सरकार उनकी है, क्यों आर्थिक सहायता की घोषणा अब तक नहीं की गई? क्यों गरीब लोगों को, इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई? और जो वास्तविकता में दोषी है, हमारा मानना यह है, हमारी पार्टी की मानना यह है कि कोई निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर दुर्घटना है उसे क्लियर करो, अगर वो मर्डर है तो मर्डर के आधार पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें, उसे 302 में जेल भेजा जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। और सरकार से भी हम मांग करते हैं, आदरणीय निशंक जी से भी हम मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग करते हैं कि आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आप जितना जो चाहे आर्थिक रूप से गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। देखिए, किसी समाज के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हम गुंडागर्दी के विपक्ष में हैं। जो भी इस मामले में दोषी है, हम किसी ना रोड बिरादरी के पक्ष में है, विपक्ष में है, ना किसी और बिरादरी के विपक्ष में है। हम अपने समाज के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, जो भी इस प्रकरण में दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाए और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होकर पीड़ित परिवार को पूरी तरह से संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। अच्छा, सांसद जी आए थे यहाँ पर, निशंक जी वो दोनों तरफ गए, रोड समाज की तरफ गए, दलित समाज की तरफ गए, तो आप लोग तो जाएंगे? देखिए, व्यवस्था है, जहाँ पर भी जिसका भी जो भी सिस्टम बन रहा है वो वहाँ पर जाने वाली बात उसके माध्यम से हो रही है। अभी आदरणीय विधायक जी ने हमारे कहा है कि अगर वहाँ पर भी इस तरह की दुर्घटना हो, इस तरह की बात उनके साथ हुई होती, जैसे हमारा समाज का नौजवान साथी गया है, उसकी हत्या या जो भी हो तो एक तफ्तीश का विषय है, लेकिन हुई है, एक जवान व्यक्ति हमारे समाज से गया है, तो हम उस पीड़ित परिवार को आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर वहाँ भी इस तरह की घटना हुई होती तो वहाँ भी निश्चित रूप से जाते, वहाँ अगर डेथ होती है तो भी जाओगे वैसे? निश्चित रूप से जाते। अगर कोई इस तरह की, अभी आप लोगों के सामने मैं आप ही लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित पत्रकारगण यहाँ पर हैं, आप शुरू से इस प्रकरण को देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में पीड़ित कौन है? आप ये जवाब दीजिए। आप ही के जवाब की, आप ही के सिस्टम से हम आगे चलेंगे। अगर ये समाज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे समाज के लोग पीड़ित हैं, तो आप लोगों को भी, सब लोगों को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या कहेंगे जिस घर में तोड़ फोड़ वगैरह की है? देखिए, वो मेरे नॉलेज में नहीं है किसने क्या किया है, वो जांच का विषय पुलिस कर रही है, पुलिस जांच करेगी। इस मामले पूरे भारी व्यक्ति कुछ लोग आए थे यहाँ पर। बाहरी व्यक्ति कौन है, क्या है, ये बात भी पुलिस का विषय, तफ्तीश का विषय है, वो भी वो जांच में आ जाएगा, कौन कहाँ क्या करके गया है। अगर पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करे तो सारी पिक्चर साफ हो जाएगी।